नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज 15 अगस्त है और आज़ादगी की हिंदुस्तान की आज़ादगी का दिन है। कल 14 अगस्त था, पाकिस्तान की आज़ादगी का दिन था। बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के हामी थे और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान बनने के हामी थे। तो हमारे बहुत सारे हजरात ने तायद की हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, कुछ लोगों ने तायद की हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की, और कुछ हजरात ने थोड़ी तनकीस भी की, दोनों पर, कभी उन पर कभी इधर। इस सिलसिले में मेरे एक बुजुर्ग की राय या मेरे एक मौक़र एक उस्ताद की राय को मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि दोनों हजरात अपने अपने नजरिए पर सही थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग आदमी हैं, मुतसव्विफ हैं। अकायद में उनसी बहुत बड़ी इस दौर जदीद में उनकी किताब है और बहुत अच्छी किताब है, अकायद में और मसाइल में और तफसीर में। उनकी समझ में यह बात आई थी कि हिंदुस्तान जब तकसीम होगा तो आधा आधा होगा, और यह भी था कि सहारनपुर और देवान और हजरत की खानका, थाना भवन, ये सारे के सारे पाकिस्तान में चला जाएगा और पाकिस्तान जो बनेगा इस्लामी मुल्क बनेगा। बड़ी बात है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामी मुल्क बनेगा जहां इस्लामी निज़ाम कायम होगा, मुसलमान आराम से रहेंगे। ये इस्लामी निज़ाम कायम होगा, मुसलमान आराम से रहेंगे, यहां से ज्यादा सहूलत उनको होगी। और चूंकि आधा आधा हो जाएगा तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में होंगे वो आसानी से पाकिस्तान चले जाएंगे। ये तीन चीज का उनको अंदाजा था कि इस्लामी हुकूमत होगी एक, आधा आधा हो जाएगा दो, और सारे लोग आसानी से पाकिस्तान चले जाएंगे और यहाँ से मुसलमान अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये उनके दिमाग में था। बल्कि ये भी दिमाग में था कि देवबंद और सहारनपुर और हमारी खानका, थाना भवन, ये सारे उधर चले जाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने तायद की थी। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को ये पता था कि ऐसा होने नहीं देगा, ये जो लोग ऊपर सियासी लोग हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि सिर्फ 1/4 बल्कि उससे भी कम का हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और 3/4 बल्कि उससे भी ज्यादा हिस्सा हिंदुस्तान को मिलेगा। देवबंद जैसी चीज, सहारनपुर जैसी मदरसे और हजरत की खानका, ये हिंदुस्तान में रह जाएंगे, ये उनको अंदाजा था। और हिंदुस्तान में जो लोग रहेंगे उनका पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल होगा, लंबा सफर है, 1400 किलोमीटर का सफर होगा, तो लंबा सफर है। ये सारे अपने अपने जायदाद को, जमीन को, फैमिली को छोड़ करके वो कैसे पाकिस्तान शिफ्ट होंगे? एक बात, अगर शिफ्ट हो भी गए तो वहां इतनी जगह कहां है कि उनको मिलेगी। ये हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने सियासी फरासत के बिना पर उनको इसका अंदाजा था। फिर दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान जो बनेगा वो इस्लामी मुसलमान का मुल्क तो बनेगा, इस्लामी हुकूमत नहीं होगी। यहां से ज्यादा उनको सहूलत नहीं मिलेगी, यहां ज्यादा जमीन और मकानात उसको नहीं मिलेंगे, वहां इस्लामी नफाज नहीं होगा, बल्कि वो मुल्क भी ऐसे होगा, वो उनके हालात भी वैसे होंगे जैसे और मुल्कों का होता है। ये हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के इसका अंदाजा था। तो 3/3 का अंदाजा था कि आधा आधा नहीं होगा, 1/4 से भी कम देंगे पाकिस्तान को, यहाँ के मुसलमान वहां जा नहीं सकेंगे। और मौलाना अशरफ अली थानवी जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, ये उनको था, सियासी बसीरत थी। इसलिए उन्होंने इसमें आफियत समझी कि हिंदुस्तान में ही रह करके हम इनकी तायद कर दें, ताकि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएगा उनको कम से कम आफियत हो जाएगी। ये था दोनों का नजरिया। इसलिए मौलाना अशरफ अली मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने इनकी तायद की। अफसोस की बात यह है कि मौलाना अशरफ अली थानवी की वफात 1943 में हो गई। उसके 4 साल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 2 टुकड़े हुए। तो 2 टुकड़े में वही हुआ जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमा रहे थे कि 1/3 से कम हिस्सा दिया गया, यहां से वहां तक जाना मुसलमानों के लिए मुश्किल हुआ। और जो पाकिस्तान बना वो भी वैसे ही हुआ जैसा कि आज तक वो चीख रहे हैं।
कि इस्लामी हुकूमत हमारी नहीं, वो चीख रहे हैं भाई साहब, उनकी हुकूमत वही सही है जैसे और मुल्कों की होती है, इस्लामी नफाज वहां नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए वो उनको आज भी उतनी सहूलत नहीं मिल सकी जो वो चाहते थे। आज भी वो मुहाजिर है, कुछ तो सहूलत दी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि पाकिस्तानियों ने वसात क़ल्बी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन जो चाहिए था या जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ आज भी। और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोच पूरी नहीं हुई, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बात जो उनकी सियासी फरासत से बिल्कुल ऐन मुताबिक हो। आज खुद देखिए, आप खुद देखिए उसको। मैं तो कहूंगा कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अगर बात तक जिंदा रहते, हिंदुस्तान की आज़ादी की तक जिंदा रहते, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की बात की वो तायद करते। इसलिए ये दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों के नजरियात अपने एतबार से सही है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो चाहते थे, अगर वो होता, इस्लामी हुकूमत कायम होता, आधा आता होता, तो ज़ाहिर है कोई भी ये नहीं कहेगा कि इस्लामी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। और वो होता जैसे कि बाद में हुआ कि वो आधा नहीं होगा, 1/3 उनको देगा, उससे भी कम देगा, मुसलमानों को जाना मुश्किल होगा और वहां भी वही हाल होगा जो यहाँ है। तो फिर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बात सही है, और वैसा हुआ। अभी आप देखे हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको देखें। इसलिए दोनों बुजुर्ग अपने अपने एतबार से सही है, और हमारे दोनों अच्छे बुजुर्ग हैं। जो अकीदे पर जो काम किया मौलाना अशरफ अली थानवी ने, और मसाइल पर जो काम किया दौर जदीद में मसल थानवी में, वो किसी और का नहीं है वो दोस्तों, इसलिए उनकी तनकीस न किया करो। और सियासत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने जो काम किया वो किसी और का नहीं है। गांधी को साथ लिया, गैर मुस्लिम को साथ लिया, और एक महफूज चीज कानून बनवाया अम्बेडकर से। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा काम किया हुसैन अहमद मदनी ने। और फिर उनका इखलास, उनकी संजीदगी, उनकी कुर्बानियां भुला नहीं सकते हम हिंदी मुसलमान नहीं भुला सकते। इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा से गुजारिश है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बुलाने का हमारे बुजुर्ग है, और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह बुलाने का ये भी हमारे और तुम्हारे सबके मुश्तरका बुजुर्ग हैं। इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं माजरत के साथ, हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, मेरा नज़रिया यह है, मेरे बुजुर्गों का नज़रिया यह है, मेरे उस्ताद का, तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।